जय हिंद दोस्तों। टीसीसी बीजधारी माफ़ी चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज 10th क्लास का हिंदी का 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि पाठ 5 है। पाठ का नाम है नागरी लिपि, जो इस वर्ष एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो हमें मिले हैं वे दक्षिणी भारत से मिले हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिणी भारत हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो बेतमा जो दानपत्र है वे 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलते लगते हैं? तो दोस्तों उत्तर भारत में जो नागरी लिपि के लेख मिलने लगे वे 8वीं सदी से मिलने लगे। कब से मिलने लगे? 8वीं सदी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो दोस्तों गुणाकर मूले जी थे जो मिडिल स्तर की पढ़ाई किए थे वे मराठी भाषा में किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो दोस्तों गुणाकर मूले जी जो थे वे हिंदी और अंग्रेजी के पढ़ाई वर्धा में जाकर किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों नेपाली भाषा है वे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों गुणाकर मूले जी का जो जन्म हुआ था वो 1935 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुणाकर मूले जी का जो जन्म हुआ था वे महाराष्ट्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो दोस्तों गुणाकर मूले जी अक्षर का था जो पुस्तक है उसमें लिपियों के बारे में जानकारी दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो दोस्तों गुप्तों की जो राजधानी थी उसको देवनगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है। तो दोस्तों बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नगर की क्या है? बोहन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? तो दोस्तों केरल के जो शासक थे वे सिक्कों पर यानी वीर केरलस्य यानी जो लिखे थे वो किस लिपि में लिखे थे? तो नागरी लिपि में लिखे थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नगरी नाम दिया गया था? तो दोस्तों विजयनगर के राजाओं थे उन लिपियों को नंदी नगरी नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयनगर के राजाओं को। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मुद्रक के टाइप कब बने थे? तो देवनागरी लिपि में जब मुद्रक के टाइप बने थे वे 200 सदी पहले बने थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 200 सदी पहले। 16 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि कब एक सर्वादेशिक लिपि थी? तो दोस्तों नागरी लिपि एक पहले 8वीं से 11वीं सदी में जो थी वे सर्वादेशिक लिपि थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि सिद्धम कहलाती थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? तो दोस्तों गुणाकर मूले जी थे, वे कितने निबंध लिखे थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 से अधिक उन्होंने निबंध लिखे थे। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों भारतीय लिपि की कहानी जो है वे गुणाकर मूले जी का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। दोस्तों इस्लामी शासक का जो आरंभ काल है वे 12वीं सदी है, 12वीं सदी से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों गुणाकर मूले जी का जो मृत्यु हुई थी 2009 में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर जो थे वे अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति पर वे रमणीय शब्द अंकित करवाए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या है? 23 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो दोस्तों नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार गुणाकर मूले हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है वे भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय लिपियों की कहानी। 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों मराठी भाषा का जो लिपि है वे देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, टकसाल का संबंध है। दोस्तों टकसाल का संबंध यानी किससे है? तो सिक्कों से है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्कों से है। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है? 27 नंबर प्रश्न है कि श्रावण बेलगोला स्थान संबंध है। दोस्तों फिर से प्रश्न सुनिएगा कि श्रावण बेलगोला स्थान का संबंध है। तो दोस्तों श्रावण बेलगोला यानी स्थान है जो किससे संबंध है? तो जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिद्धम क्या है? दोस्तों सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। क्या है? एक प्रकार की लिपि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, किसे देवनागरी लिपि की संज्ञा दी गई है? दोस्तों जो देवनागरी लिपि की संज्ञा दी गई है उस किसे दी गई है? तो काशी को दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो दोस्तों हिंदी के जो आदि कवि है वो सरहपाद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सरहपाद। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या है, अमोघ वर्ष कौन था? दोस्तों अमोघ वर्ष कौन था? तो प्रख्यात राजपूत राजा था एक। अमोघ कौन था? तो प्रख्यात राष्ट्रकूट जो था राजा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो दोस्तों संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा है। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति जो है भाषा वो संस्कृत भाषा में है। तो 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि बेतमा कहाँ है? तो दोस्तों बेतमा है जो इंदौर के पास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों।